वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। महंगाई पर भी बात होगी। काबीना इजलास के बाद इत्तेहादियों को भी बुला लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतल्लिक एतमाद में लेंगे। कलअदम TLP के साथ मुआहदे पर मुशावरत होगी। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। मुल्क में खून खराबा नहीं चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी को एतमाद में लिया। बताया कि ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का कभी हामी नहीं रहा। बेअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी इरकान को कलअदम जमात से मुतल्लिक गुफ्तगू से मना कर दिया। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के मफाद में किया, इस्लाम के मफाद में किया, हुकूमत और रियासत के मफाद में किया। हम सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सब पाकिस्तान के बेटे हैं, सब इस कौम के फ़र्ज़ंद हैं और इन सब की जानों की हिफाजत ज़रूरी है। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा झूठा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, हुकूमत के साथ मुआमलात तय पा गए हैं। मुआहदे पर अमल दरामद आज से शुरू हो जाएगा। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहदे के बाद लाहौर से पिंडी के दरमियान झेलम पुल से रुकावटें हटा दी गई। सराय आलमगीर और झेलम के दरमियान ट्रैफिक बहाल। चनाब का पुल बदस्तूर बंद। ट्रेनों का शेड्यूल भी बहाल कर दिया गया। महंगाई की बुलंद तरीन शरह के साथ अक्टूबर गुजर गया। नवंबर में भी रिलीफ के उम्मीदवारों को महज तसल्लियां मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खुसूसी रियायती पैकेज मिलेगा। मुशीर खजाना ने सुनाई अलग ही दास्तान। पेट्रोल और बिजली कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं। एक उसके ऊपर बात हुई है और दूसरा मामले के ऊपर बातचीत जो है वो भी नहीं हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था, वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई कम करने से मुतालिक पैकेज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा। वक्त आने पर कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे से मुतालिक बता दिया जाएगा। शहबाज गिल बोले कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर सख्त तशवीश और वज़ीर आज़म ने नाराजगी का इजहार किया है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा ये मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। पंजाब में और मरकज़ में तहरीक अदालत बात पेश करेगी या नहीं करेगी? देखिए, ये जब वक्त आएगा तो इसको हम मशावरत करेंगे PDM में, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। बढ़ती महंगाई ने शहबाज शरीफ को भी खौफजदा कर दिया। कहते हैं आइंदा आने वाली हुकूमतें मईशत कैसे चला पाएंगी। तब्दीली सरकार तमाम हदें पार कर गई। अदम एतमाद से मुतल्लिक सवाल पर बोले अभी वक्त नहीं आया। सियासत में हर चीज दायराकार में रहकर की जाती है। मुल्क भर के ताजरों ने 30 नवंबर को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। सदर अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं FBR को दिए गए पुलिस के इख्तियारात वापस लिए जाएं। डॉलर की कीमत में कमी जारी। सोना फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 65 पैसे कमी हुई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मुसलसल कमी के बाद आज 500 रुपए का इजाफा हो गया। पाक अफगान चमन सरहद आज खोल दी जाएगी। बॉर्डर पर बाबे दोस्ती का खिलना तिजारत के फरोग के लिए है। बाबे दोस्ती के करीब से सीमेंट के ब्लॉक हटाने का काम शुरू कर दिया। कोरोना की चौथी लहर मुसलसल कमी। कातिल वायरस मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निगल गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 457 अफराद का टेस्ट किया गया। मरीजों की शरह 1.16% रही।
डेंगू मौत का व्यांबर बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 94 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। रवा सीजन इस्लामाबाद में 3733 केसेस रिपोर्ट हुए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज पाकिस्तान और नमीबिया पहली बार अबू धाबी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। Lovely. Oh, glory. Lovely touch shot. Right, he's got all. Oh, was it? T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहली और इवेंट की सबसे बड़ी फतह अपने नाम की। रवायती हरीफ भारत की ऐसी दुर्गत बनाई जो इसको कई सालों तक याद रहेगी। Straight down the ground for 6 more, and the 100 comes up with that. Morgan pulls into the stand. That's the longer side, but that is a mighty blow. Butler swings leg side and swings one into the crowd. T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त दे दी। जोस बटलर की शानदार सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार। मोइन अली ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक कराची जिमखाना में ट्रेनिंग सेशन होगा। वुमेन टीम 3 दिन होटल और करंटीना में गुजारेगी। पहला मैच 8 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर को खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ क्रिकेटर सवियन रिचर्ड और डेविड गौरव की मुलाकात। कम उम्र खिलाड़ियों के लिए सहूलियात और मौका फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हल्का 133 लाहौर के ज़मीनी इंतखाबात की तारीख 5 दिसंबर तय है। इलेक्शन मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होगा। ताहाल इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नए ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को मिल गया। 6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया था। तीसरा नैब ऑर्डिनेंस जारी। जरदारी, मरियम और शहबाज को रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वैसे ही चलेंगे। ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा और इससे पहले के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रहेंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समाअत। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म भी मौखिर। मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म के लिए 17 नवंबर की तारीख मुकर्रर। मुल्जिम नियाज अली ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस चैलेंज कर दिया। ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, क्या कहते हैं ना, उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। और इस सिचुएशन में आके फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान के लिए आइडियल जॉब चेयरमैन PCB है। हर बात की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है। हुकूमत और कलअदम जमात में मामला पहले ही मुज़ाकरात से हल होना चाहिए था।
मुआम ने खसूसी शहबाज गिल का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल, कहा माजी की हुकूमतों ने मुल्क को तरक्की के रास्ते से हटाया, हम दिहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज जमातों को दफन करके सियासत में आए, पीपल्स पार्टी की जमानतें उनकी करतूतों की वजह से जब्त होंगी। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर लापता होने लगे, नेशनल पार्क में 2 साल के दौरान 868 मारखोर कम होने का इंकशाफ, 2019 से मारखोर की तादाद 2868 थी। तालिबान की जानिब से चलगोजों का तोहफा अफगान चीन तिजारत का अहम संगे मील बन गया, चीन ने अफगानिस्तान से फिजाई तिजारत बहाल कर दी, 45 टन चलगोजों की खैब चीन बरामद कर दी गई। माहीगीरों के तनाज़े पर बरतानिया और फ्रांस ने एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर दी, बरतानिया ने फ्रांस के मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दे दी, रेड स्टेट की तहत कार्रवाई भी की गई, फ्रांस का भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। जापान के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म फोमियो किशीद की जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कामयाब, 261 नशिस्तें हासिल कर ली। फोमियो कहते हैं मुश्किल वक्त में कड़े मुकाबले के बाद फतह हासिल की। चीन में कोरोना का नया केस सामने आ गया, हुकाम ने कोरोना केस सामने आने पर शंघाई डिज्नीलैंड को सयाहों के लिए बंद कर दिया। कोरोना के खतरात से निपटने का मिशन मुत्तहिदा अरब अमीरात में 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी, बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। पाक फौज ने 7वें नेशनल एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली, आर्मी ने 8 इवेंट्स में 6 गोल्ड मेडल हासिल किए, पाक बहरिया की 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। और इस्लामाबाद में चाय सकाफत के रंग, साफ रोजा लोक मेला का रंगारंग आगाज हो गया, फनो सकाफत की हसीन दुनिया के जलवे समेटने शहरी खींचे चले आए।